सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे कर्मचारी संगठनों संघों के साथ बजट पूर्व संवाद। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में तैयार होगा जन बजट, जनता का बजट, जन आकांक्षाओं का बजट। विकसित राजस्थान 2047 तक। तो 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार की नीतियों और विजन को कर्मचारी की धरातल पर मूर्त रूप देते हैं। बजट पूर्व संवाद में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस अखिल अरोड़ा मौजूद रहे। राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें पदोन्नति के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट, साथ ही आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ के लिए महिला पुरुष कर्मचारियों को अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देगा। प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है। ग्रेच्युइटी के अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30,000 रुपए करने से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने, 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सेवा दल की शाखाओं को लेकर बयान दिया है। कहा है कि आरएसएस में ही आ जाओ संघ राष्ट्रवाद से ओतप्रोत संगठन है। सेवा दल का अभिप्राय सही नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कहा, जब भी संसद का सत्र शुरू होता था तब सनसनीखेज खबरें चलाई जाती थी, जिससे विपक्ष हंगामा खड़ा कर दे और संसद में व्यवधान पैदा हो जाए। ये बात अमित शाह भी कह चुके हैं। वफादारी की शब्दावली नहीं है। ये जो उन्होंने कहा, इंडियन स्टेट से संघर्ष करने का मतलब क्या है? भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से और उससे संघर्ष करने का मतलब तो राष्ट्रीय चरित्र नहीं माना जा सकता। सरकारें आती है, जाती है, बदलती है, चलेगा, लेकिन सरकार सरकार है, देश देश है और इस देश का नेतृत्व और ऐसा है कि जो राष्ट्र को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। और कोई भी व्यक्ति राजनीतिक विरोध कर सकता है। राजनीतिक पार्टियों से विरोध करने का और मतलब उनको आज़ादी है। वफादारी। सिरोही से बड़ी खबर है। पिस्टल से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फायरिंग करता दिखाई दे रहा बीजेपी का नेता फायरिंग करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन इस सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आखिरकार क्या उद्देश्य है? क्या उक्त नेता क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं? क्या इस वीडियो की जांच कर सिरोही पुलिस कार्रवाई करेगी? एसपी अनिल कुमार से सच पे धड़क ने वायरल वीडियो की जानकारी ली तो एसपी बोले, वीडियो मेरे पास भी आया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद ही दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सच पे धड़क नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय बदमाश की पत्नी अरेस्ट की गई है। इटली के ट्रेपानी शहर में दबिश देकर टूरिस्ट वीजा पर पकड़ा है।
इंडिया से थी भागी सुधा कंवर का गैंग, व्यापारियों को धमकी भरे कॉल से जबरन वसूली करता था। रुपए नहीं मिलने पर बदमाश पीड़ित बिजनेसमैन व उसके परिवार पर करते थे गोलीबारी। खेड़ली में ट्रॉले और कैंपर में भिड़ंत हो गई, जिसमें कैंपर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 युवक किसी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान बटाऊ में रामनगर गौशाला के पास ये हादसा हुआ। हेड कांस्टेबल सुशीला ने बताया कि सभी एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान बटाऊ में रामनगर गौशाला के पास तड़के ट्रॉले और कैंपर गाड़ी के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में श्यामवीर सिंह की मौके पर मौत हो गई है जबकि अमर सिंह और महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है, जिस पर एएसआई ने बताया कि सड़क किनारे पत्थरों पर लहूलुहान हालत में युवक का शव पड़ा हुआ मिला था, जिसके गर्दन, मुंह और हाथों पर चोट के निशान थे और कुछ दूरी पर एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान मृतक के परिजन को सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुबह टेलीफोन से सूचना मिली थी कि सकन कोपचा में सागवाड़ा रोड पर सड़क के किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर पहुंचे। इसके शरीर पर घाव थे। डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचाई गई है। उसकी शनाख्ती के प्रयास। सवाई माधोपुर के सावटाओं तलवाड़ा में वन विभाग की टीम ने 2 भालू पकड़े हैं। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से यहां भालुओं का मूवमेंट देखा जा रहा था। आपको बता दें कि भालुओं ने आसपास के इलाकों में आतंक का माहौल बना दिया था, जिन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पिछले दिनों से प्रयास कर रही थी, जिस पर वन विभाग की टीम को सफलता मिली। वहीं अब उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार भालुओं को रणथंबो टाइगर रिजर्व के जंगलों में छोड़ा जाएगा। पिछले 15-20 दिन से ग्राम तालड़ा और सावटा में भालू का आतंक हो रहा था, जो ग्रामीणों की दुकान के ताले तोड़ के उनका सामान खा गया था। ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचाया था। एक को पूर्व में कांचड़ा गांव में, इसको पकड़ने के लिए हमारी 2 टीम लगातार कार्य कर रही थी। तो तलावड़ा में और सावटा में 2 पिंजरे लगाए गए थे कल, जिसमें आज दोनों भालू पकड़े गए हैं, जिनको उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य जगह पर छोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को राहत प्रदान हो गई है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अप्रैल तक चलेंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। 6 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। 10वीं की 1 अप्रैल और 12वीं की 5 अप्रैल तक परीक्षाएं चलेंगी। 20 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। खबर भरतपुर से है, जहां पर बयाना रेलवे स्टेशन पर इन दिनों करीब 25 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास और सौंदर्यीकरण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बयाना में बीती रात हुई बेमौसम की मध्यम दर्ज की बारिश से ही रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित प्रतीक्षालय की छत से जमकर पानी टपका। इससे रात को वेटिंग रूम में बैठकर अपनी ट्रेनों के आने का इंतजार कर रहे यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। हनुमानगढ़ जिले के फेफाना थाना क्षेत्र में गत रात्रि को सड़क दुर्घटना में 2 जनों की मौत हो गई और 2 जने घायल हो गए। फेफाना थाना अधिकारी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि रात्रि को नोहर मोड़ पर एक ट्रक की जीप की टक्कर में जीप सवार जसाना गांव निवासी मनोज और सुरेंद्र की मौत हो गई, जबकि 2 जने घायल हो गए।
जिनको नोहा चिकित्सालय से सिरसा रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। संघ के आह्वान पर जिले भर में पटवारी 9 सूत्री मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर पूर्व में हुए समझौते को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। पटवार संघ जिला अध्यक्ष होशियार सिंह ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत करवा रहे हैं। हर बार अधिकारी जल्द समाधान का आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। धरने पर बैठे पटवारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए गिरदावरी ऐप में संशोधन करने, 1035 पटवार मंडल व भनोट कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल भू अभिलेख वृत्त निरीक्षक की वित्तीय बजट घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक पटवार मंडल को भू अभिलेख वित्त निरीक्षक की स्वीकृति नहीं दी गई है। लंबित डीपीसी का आयोजन पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक व भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की डीपीसी, पटवारी से वरिष्ठ पटवारी की बंद पड़ी डीपीसी को शुरू करवाने, 752 नए भू अभिलेख निरीक्षक पदों का निवारण करने, जमीनी के सीमा ज्ञान व अन्य संबंधित कार्यों के लिए पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को लैपटॉप व टैबलेट मुहैया करवाने, भू अभिलेख निरीक्षक में नायब तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बढ़ाने जाने की मांग की गई है। राजस्थान पटवार संघ 13 जनवरी से अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। पूरे राजस्थान के अंदर हमारी काफ़ी मांगे हैं, जो 2 साल से तो हमारी डीपीसी नहीं हो पा रही है। अन्य विभाग हैं उनके अंदर लगातार हो रही, मतलब डीपीसी सरकार के साथ समझौते हो गए बार बार, लेकिन उन समझौतों का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक सरकार ने जो गिरदावरी ऐप बनाया है, उस ऐप के अंदर अपेक्षित संशोधन नहीं हो पा रहे हैं और 1035 पटवार मंडलों की जो वित्तीय स्वीकृति है वो भी नहीं जारी हो रही है। इन्हीं सब 9 सूत्री। खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़वास क्षेत्र के गांव प्रसंगपुर के जंगलों में एक बार फिर से गौकशी का मामला सामने आया है। जंगल में गौवंश अवशेष मिलने से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। जंगल से बरामद खाल करीब 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में अवशेषों का पोस्टमार्टम करवाया गया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गौवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना नेशनल हाईवे 56 पर कटारो का खेड़ा बी के पास रात 9 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक कैलाश की पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, जबकि प्रभु चंद अविवाहित था। जालौर के भीनमाल से खबर है। भीनमाल के नोहरा गांव में पैंथर के आने से मिली सूचना, खेत पर जा रहे एक ग्रामीण पर पैंथर ने हमला किया। पैंथर के हमले से ग्रामीण गोवाराम भी घायल हुआ है। सरपंच की सूचना पर वन विभाग की टीम नोहरा पहुंची है। पैंथर आने से गांव में दहशत फैली है। खबर बहरोड कोतपुतली से है, जहां पर खुले ट्यूबवेल में 3 साल की बच्ची के फंसने की घटना के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कुओं को बंद करने के आदेश दिए, लेकिन आदेशों के बाद भी बहरोड उपखंड क्षेत्र में खुले कुएं हादसों का कारण बने हुए हैं, जिनसे क्षेत्र में किसी भी तरह और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय प्रशासन कलेक्टर के आदेशों के धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह ट्रांसफार्मर सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। लापरवाही के चलते किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि बिजली विभाग द्वारा लंबे समय से नगर में पुराना बस स्टैंड, खुरा बाजार, तुलसी ऑयल मिल के पास, नगर पालिका कार्यालय के पास समेत अन्य स्थानों पर बिना सुरक्षा दीवार के ट्रांसफार्मर आमजन की जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन ऑफिस में बैठे विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने महिला यात्री को थप्पड़ मार दिया। इसका वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है।
घटना स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मंगलवार दोपहर 12:50 की है। दरअसल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए ट्रेन के एक यात्री ने रेल मंत्री से शिकायत की थी। और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के किसानों का धरना आज दूसरे दिन भी हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर जारी रहा। किसानों का कहना है कि उनकी मांग 1250 क्यूसेक पानी की है, जबकि सिंचाई विभाग 850 क्यूसेक पानी दे रहा है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और मांग को लेकर वे रात्रि को भी जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। डूंगरपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा गुरुवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत करहल माता पहुंचे। विधायक गणेश घोगरा ने करहल माता मंदिर परिसर में विधायक मद की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा, कांग्रेस ने गांव के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब भले ही उनकी सरकार नहीं है, लेकिन वे हमेशा लोगों के साथ रहेंगे।